प्रमुख रूप से माना जाता है और है यहाँ। आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन करने आया हूं आज। इससे पहले भी खबरें चली, लेकिन मैंने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। आप लोगों के लगातार फोन आते थे कि भैया कुछ बोलिए, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि जिसमें कुछ है ही नहीं उस पर रिस्पॉन्स नहीं करना है, और मैंने नहीं किया। लेकिन चूंकि कुछ मेरे भाई लोग हैं या मेरे समर्थक है, इतने ज्यादा है, लगातार ये झूठी खबरें चले तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि भैया कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा मन में आता है। मैं इसीलिए प्रेस वार्ता ले रहा हूं और बार बार हमेशा सफाई नहीं हुई। आज के प्रेस वार्ता इसलिए है, जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, और पत्रकारिता का मतलब सिर्फ मोबाइल ले लेना पत्रकारिता नहीं। पत्रकारिता का मतलब है कि आप खबर की पूरी जांच करें। समाज में आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं जो खबरों की पूरी जांच करते हैं, पहले समझें कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जो जन सामान्य है वो तो आपको देख रहा है, उसको ये मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। इतनी सारी जो भी खबरें चलती है लोग देखते हैं। समाज आपको आईना मानता है और समाज आपको देखता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए निजी रूप से पत्रकारिता का दुरुपयोग हो जाए, ऐसा ना हो। एक्चुअल पत्रकार बहुत है समाज में, एक से जो समाज उसको पढ़ता है, सुनना पसंद करता है। लेकिन आज के समय में कोई भी आदमी मोबाइल लिया और अपने आप को पत्रकार बोलता है, मुझे लगता है वो उचित नहीं। एक्चुअल पत्रकार आप लोग हैं जो समाज का आईना है, जो लगातार रात दिन यही काम करते हैं। जहां अच्छी खबर है वहां अच्छी खबर दिखाना, जहां अच्छी खबर ना हो वहां नहीं दिखाना। जमीन के 1 लाख या 1 करोड़ मामले होंगे सिविल के, मेरे ख्याल से। लेकिन नहीं, बसंत अग्रवाल के लिए कुछ भी आया तो सीधा भागना। क्यों भागना? भाई पहले तथ्यों की जानकारी लेना, और नहीं तो फिर 1 लाख केस चलते, सभी केस को रोज छापे पर। निजी दुश्मनी के लिए यदि किसी की व्यक्ति विशेष का हनन हो, यह उचित नहीं। रही बात मेरी, जैसे कि लोग छापते थे 420, एक भी जो भी व्यक्ति छाप रहा है मेरा शुभचिंता का, एक भी एफआईआर मेरे विरुद्ध हो तो लेके आए। एक भी, मैं सार्वजनिक रूप से चैलेंज करता हूं, एक भी एफआईआर। जितना बोलते ना भू माफिया का मतलब क्या, डंके की चोट पे जमीन का लाभ करता हूं, आगे भी करूंगा, और करता हूं तो समाज में लगाता हूं। 420 से कई थानों में प्रकरण है, ऐसा सोशल मीडिया में लोग भाई लोग डाल देते। कितने लोगों के खिलाफ मारा नहीं कर, लेकिन अब सोचता हूं कि करूं। अब ये, क्योंकि आप किसी की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति मेहनत करके समाज में काम कर रहा है, एक व्यक्ति लगातार सेवा में लगा हुआ है। रायपुर में मेरे से 1,000 गुना पैसे वाले हैं, करते हैं क्या? आप लोगों से लगातार मेरा संवाद है, हमेशा आप लोग मेरी खबरें छापते हैं, हमेशा चलाते हैं, मैं आपके बीच रहता हूं। मेरे से कई गुना पैसे वाले हैं, कोई करता है क्या? उन लोगों को तकलीफ है जो नहीं करते, जो एक केला डालकर अपनी फोटो खिंचाना चाहते। ये उन लोगों को तकलीफ है जो धर्म के खिलाफ बात करते। बाबा ढाबा साहब, ये कुछ शब्द होता है क्या? ऐसा शब्द होता है क्या धर्म के लिए? इसको बुला के करा रहे कथा, उसको कथा से क्या तकलीफ है? कथा से तकलीफ है क्या आपको? हिंदू धर्म से तकलीफ है क्या आपको? सनातनों के एक होने से तकलीफ है क्या आपको? बाबा को बुलाता है, कथा कराता है, ऐसा चला रहे। हाँ कराता हूं, कराता रहूंगा, जिसका जो बनता है ना वो कर ले। मेरा एक ही निवेदन है, धर्म का रेट ना करें। कोई भी व्यक्ति कथा करा रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और कोई तो है जो करा रहा है। आप समाज का आईना है, कथा कराना गलत है? आप जितनी भी कथाओं में आए हैं, हमारी एक टीम है,
काला धन, ये क्या बात कर रहे हो? कुछ है सबूत आपके पास? एक व्यक्ति आया, वो तुम्हारे बीच में आया, जाके हम कलेक्टर से शिकायत कर रहे हैं, और तो कलेक्टर से शिकायत करने से आदमी दोषी हो जाता है। तो मैं किसी के भी खिलाफ शिकायत कर दूंगा, सब चलाओ चीज को मैं कर दूंगा भाई। किसी भी अपराध व्यक्ति के खिलाफ कलेक्टर में शिकायत कर दो, और शिकायत के आधार पर उसका नाम 1 इंच जमीन जो शिकायत हुई है, लेटेस्ट में जो भी चल रहा है, 1 इंच जमीन मिली, जिसकी जमीन उसको मिले है उसकी ढूंढ के, उसका किसी को नहीं पता। मैं कभी बात नहीं किया, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। नहीं, बस चला दिए, क्योंकि बसंत अग्रवाल ऐसा व्यक्ति है जिसको समाज का आईना है, या देखना चाहते हैं, धर्म के लोग सुनना चाहते हैं, बस आप उसकी छवि खराब करो। कुछ अपने भी लोग हैं, बिना प्रकरण के, बिना कुछ से बस कर दो, कैसे भी करके आदमी की इमेज को धूमिल करो। एजेंडा, और कुछ कथित वामपंथियों का एजेंडा। लगातार आप देखते हैं कि वो किसका विरोध करते हैं, सिर्फ मेरा नहीं कर रहे, वो मोदी जी का भी कर रहे हैं, अरुण चौधरी का भी कर रहे हैं, ओपी चौधरी जी का कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को करना है और हीरो बन जाना है। सोशल मीडिया एक नया ट्रेंड चालू हो गया कि बड़े लोगों का विरोध करो और हीरो बन जाओ। एक्चुअल पत्रकार जो है वो कभी भी जीवन में गलत ना लिखते और ना गलत करते, तथ्य के आधार पे लिखते और तथ्य के आधार पे करते। लेकिन सोशल मीडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ भी लिखो और हीरो बनो, गाली दो, उटपटांग करो, हीरो बनो। ये सच्चाई है। आप लोग आईना है, आप भी समझते हैं, लेकिन मैं उनको पत्रकार मानता हूं जो आप जैसे हमारे मित्र हैं। इन लोग की ज्यादा दिन की लाइफ नहीं, किसी को गाली देके हीरो बनने का कोई मतलब नहीं। आज तक एक भी प्रकरण मेरे खिलाफ नहीं। 2 प्रकरण थे, एक गांधीनगर में हुआ था हिंदू मुस्लिम राइट, मैं उसमें आरोपी था और मुझे उसमें आरोप, कहीं कोई दिक्कत। यदि मेरे हिंदू भाई लोग के लिए, मेरे धर्म के लिए 100 बार लाख चली जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं। केस की क्या बात है, मेरी जमीन ये तेरे लिए 100 बार है, 100 बार मरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है, और ये मेरे पे कुठाराघात नहीं, ये मेरे कार्यों पे कुठाराघात है। मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, छुआ नहीं। वो बोलते हमको फोन लगाया, वो आया, अरे भैया किस नंबर से आया, किसने फोन लगाया, क्या मेरी 1 इंच जमीन है? अच्छा, किसी भूमि के लिए इनके प्रकरण की बात करता हूं कि बोलते हैं लिखा मुझे शिकायत है कि किसी कार्य रोक दिया गया। आप सारे बंधुओं यहाँ पर हैं, एक बार मौका जाके, उसके वीडियो में ही चल रहा है, देवेश भाई भी बैठे भी होंगे यहाँ पर, उनके वीडियो में ही चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे जगह से आ रहे हैं, पीछे से हम लोग आ रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी आ सकते हो किसी कार्य के लिए, तो आपको किसी की निजी जमीन को तोड़कर, ये भी तो पैसा देके खरीदा होगा ना किसी से, नहीं उसमें तोड़कर रास्ता बनाना है। कानून को अपने हाथ में लेना और सिर्फ और सिर्फ दबाव में डालना। आप पटवारी है, आरआई है, तहसीलदार है, नियम है, आपको कोई भी किसी कार्य के लिए नहीं रोक सकता, और जीवन में बसंत अग्रवाल ये सोच भी नहीं सकता। मैं गांव का बेटा हूं, पीढ़ियों से रहता हूं, छत्तीसगढ़िया हूं, ठेठ, कई पीढ़ी मेरी यहां रहती है, और छत्तीसगढ़िया सबने बढ़िया, किसी के बोलने से कुछ नहीं होना, पीढ़ियों से रह रहा हूं मैं। इस मां ने मुझे बहुत प्यार दिया, इससे अचरे में पढ़ा हूं, अभी नहीं आया, मेरी पैदाइश यही की है, मेरे पुरखों की पैदाइश यही की। आपका जो साथ दे वो छत्तीसगढ़िया जो आपका साथ ना दे वो नहीं है। ये कौन सी परिभाषा, जो आपके अनुरूप कार्य करे छत्तीसगढ़िया, जो ना करे नहीं। और मैं तो उस विचारधारा वाला हूं कि जो जो छत्तीसगढ़ बाकी आचरण में है वो सब छत्तीसगढ़, चाहे वो कभी भी आया, कभी भी आया है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता है, कोई आएगा जाएगा नहीं तो कैसे होगा।
बढ़ेगा कैसे छत्तीसगढ़? लोग बाहर के आएंगे ही नहीं, विकास कैसे हो? हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ संस्कृति का, छत्तीसगढ़ कल्चर का मैं समर्थक हूं। तो अभी जो डाल रहा था लगातार वीडियो, तो जब छत्तीसगढ़ के ठेकेदार बने थे उनको तकलीफ हो गया। ऐसा लगता है कि वीडियो 2.5 लाख 3 लाख घोड़ा वाला, ये वाला, वो वाला लगातार और ज्यादा चला थे, वो चीज से तकलीफ हो गया। कुछ चला, सब ला नहीं। अगर 100% आदमी है वो भाई बना, तो 100% वो साथ। अब वो जब का समर्थक देखा थे उन्होंने नंबर आज में बिठे क्यों? मतलब पता रहे एजेंडा नहीं चलाने का। पत्रकारिता को आप रोज रोज आएंगे जमीन वाले 1 लाख प्रकरण चल रहा है, कौन कौन चलाएंगे बताइए? कितने प्रकरण होंगे लंबे? मैं किसी को छू, मैं किसी को मारूं, मैं किसी को फोन लगाऊं तो मैं दोषी। 1 इंच जमीन नहीं है मेरे, ना मेरा नाम है ना मेरा काम है, बस बड़े आदमी टारगेट करो। जिसकी जमीन है वो बैठो, उसको कोई जान ही नहीं रहा। सत्ता को जानते गाली दो भैया, कुछ तो होना चाहिए। अगला शिकायत किया ना कि ऐसा ऐसा, और जो शिकायत किया उसकी क्या क्या स्थिति है? संगवारी ढाबा चलाता है, विशुद्ध रूप से कांग्रेसी है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है वसूली भाई पप्पू बंजारे। सीके नायक जो शिकायत कर रहे हैं वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और संगवारी ढाबा चलाते हैं जो कि तालाब के पेड़ पर बना हुआ है। आप लोग सोचा अच्छा होगा, इनको कार्रवाई करना है ना, हमारे जितने अधिकारी है, तो सबसे पहले संगवारी ढाबे पे कार्रवाई करें। 1 इंच भी जमीन निजी नहीं है, पूरा सरकारी मेड़ पार को तोड़कर, तालाब को तोड़कर ढाबा चला रहा है और दारू बेचता है, जिसकी एफआईआर की कॉपी मैं तथ्यों से ही लाया हूं ना। ऐसा नहीं कि किसी के भी शिकायत बोल दूं, ये तथ्य है, एफआईआर की कॉपी उसके खिलाफ। और संगवारी ढाबे को आप लोग पता कर लो, जो कांग्रेसी लोग चला रहे, वो पप्पू बंजारे वसूली का काम करता था, पहले उसके खिलाफ शिकायत थी, वो सब आप लोग जानते हैं। पप्पू बंजारे ये लोग नेता बनना चाहते हैं और धर्म को गाली देते हैं। आप लोग कभी धर्म के साथ नहीं हो सकते, और जो धर्म के साथ है उनको निपटाओ, ये कांग्रेस का मूल मंत्र है। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये फर्जी लोगों की बातें सुनकर जबरदस्ती किसी को बिना सूचना दिए किसी की निजी जमीन पे नुकसान करने की जरूरत नहीं। अरे ऐसा कुछ हुआ किसी के खिलाफ, बसंत अग्रवाल उसके लिए खड़ा रहेगा और आंदोलन करेगा, किसी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेगा। किसके नाम पे जमीन है? भैया के नाम पे विवरण भी है, सब दिया गया। मैं सोमदत्त मिश्रा, नाम सोमदत्त मिश्रा, हमारी फर्म के नाम पे जमीन सोमदत्त मिश्रा। सोमदत्त मिश्रा, इनसे भी आपकी बात कराएंगे। वसंत जी, 2 सवाल है मेरे। ये है कि गिरोह आपके पीछे पड़ा है, जो सर्टिफिकेट बांटता है कौन से, हाँ, कौन नहीं है, हाँ, और उसी का जो वीडियो बनाता है वो आदमी आपके साथ में है। हाँ, आने वाले दिनों में आपके घर में कौन असर भी करने आए, कोई दिक्कत नहीं, ये उनकी व्यू रचना है, कोई दिक्कत नहीं। उससे कैसे निपटेंगे? उनको बुलाऊंगा, मस्त भोजन कराऊंगा। दूसरा सवाल, आपसे क्या पैसे की मांग की गई? हाँ, कितने पैसे मांगे गए? मेरे से 4 लाख रुपए मांगे गए। किसने मांगा? ये सीके नायक और पप्पू बंजारे। क्या किसी मीडिया हाउस में भी किसी व्यक्ति ने या यूट्यूबर ने आपसे संपर्क किया पैसे की मांग करते हुए? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आपके नाम जमीन है जी, तो आपने क्या जमीन इनको दे दिया है? इनको दे दिया, सामने आ जाए भैया। इनको आप बेचने वाले हैं कि इनको आप, इनसे कोई लेना देना ही नहीं, एग्रीमेंट हुआ है? कोई लेना देना नहीं। किस तो इनके नाम से? मेरे को नहीं पता, मैं खुद देखता हूं कि इनके नाम से जो बात है, इनकी निजी जमीन है और उसको बॉन्डी वाले कराते हैं। एक एक कर एकदम अच्छे से चलेगी। जितने देर आप पूछेंगे, मेरा निवेदन एक एक करके सबके सवाल के जवाब दूंगा। मैं आज बैठा ही हूँ आप लोग की। एक सवाल मेरा ले लीजिए। आपकी छवि बिगाड़ी गई है, सोशल मीडिया में आपको आतंकवाद करार दिया गया है जी, क्या आप इसके खिलाफ एफआईआर करेंगे? मैं इनको मानहानि का नोटिस भेजा हूँ,
किसी भी व्यक्ति को, संभ्रांत व्यक्ति को, इसमें देवेश भाई भी जो आप बैठे उनको लीडर मान रहे हम आप सबका जवाब दूंगा देवेश भाई, बैठा सो आपका सवाल के जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज के लिए बैठा हूं। 10 तो मत पूछ रहा भैया, एक एक करके सबका जवाब देना है। पूछ रहे तो आप पहले आपको अलग से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। निश्चित रूप से वो भी लेके आया हूं मैं। ये देखिए देवेश भाई का पहला नाम है और संदीप शुक्ला जी का दूसरा नाम है, क्योंकि संदीप शुक्ला जी का आईबीसी से नहीं चला है, वो अपने हैंडल से चला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आय भी यही है, पटवारी भी यही है। अगर मेरे नाम की 1 इंच जमीन, अब जैसे देवेश भाई के जो चल रहा है बाबा ढाबा साबा को, मैं बोलूं भैया, आप मेरे को बोलो ना भैया, एक मिनट गलत किया आपने अभी 2 मिनट पहले बोले हैं कि किसी से सवाल करना वहां पर जीत जाता है, क्या एक पत्रकार जिसके ऊपर आरोप लगता है उसके ऊपर क्या सवाल करना क्या होता है? बिल्कुल आपका अधिकार करके तो बैठो जवाब देने, आपका पूरा अधिकार करके तो बैठा भैया, और सार्वजनिक तौर पे बैठा हूं। मैं ये बोल रहा हूं हमारे घर के खिलाफ ना बोले। आपको पूछना मैं पूछे ना क्वेश्चन 1 to 1 की अच्छा सबसे बड़ी चीज पत्रकारिता में पहला पक्ष जानना जरूरी, फिर आप उसके बारे में चलाएं। जो देवेश भाई भी बोल रहे थे कि मैं आपसे मिलना चाहता, तो आप पहले मिल लेते ना भैया, फिर चलाते। ये तो पत्रकारिता होगी ना, दोनों पक्ष को जाने तक चलाएं। एक पक्ष को जानकर आपने मेरा फोन नहीं उठाया, 4 बार मैंने फोन किया कल आपको। अरे था ना अरे अभी हम लोग नहीं उठाते तो मतलब गजब हो गया गुरु। उठाना चाहिए नहीं भैया फोन, कैसे नहीं उठाना चाहिए भैया? अगर आपको मेरा बातचीत है उस तारीख को, अरे भैया आपको गलत हो गया भैया, अलग से मिलना, अलग से मिलना। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अरे टेंशन मत लो भैया, हम टेंशन उठाने वाले लोग हैं। अरे हम लेते नहीं भैया, कहीं जाते हैं भगवान की दया, महादेव की कृपा, हर हर महादेव। धर्म कह रहे हैं ना, मेरा सनातन धर्म, मेरा तो आप उसके ठेकेदार हैं, अभी बाबा उसके ठेकेदार हैं। 4 सिंगल करने के अलावा 500 किसी को मैं मानता हूँ ना मानूंगा। बहुत सुंदर, क्लियर है। इसलिए धर्म को आपके ऊपर सवाल उठाना या किसी 10 रुपए क्यों मांग रही है आप लोगों से? मैं इसलिए मानता हूँ कि ईमानदार को घाटा ईमानदार, बाकी लोग नहीं ईमानदार क्यों मांगते भैया? क्या करते हो 10 रुपए का? लोगों को इस लेकर डाल के पैसा मांग रहे हो आप? मानता हूँ। अरे क्यों मांगते हो जी? अगर 1 लाख आदमी है तो 10 लाख दे रहे, तो क्या कर रहे हो आप? अरे मत मांगो भैया, आराम मैं किसी से नहीं मांगता, नहीं मांगता। आप अपना क्वेश्चन पूछो, आप अपना क्वेश्चन पूछो। एक नारायण साहब पूछो। मेरा सवाल ये है, हाँ वहाँ पर जो प्रकरण हमने देखा है, हाँ। उसमें मार्गाधिकार रूढ़िवादी राजस्व संहिता में सबका अधिकार है कि उनके जमीन तक जाने का रास्ता बाधित न किया जाए। एकदम भी, जहाँ से गया वहाँ से ट्रैक्टर नहीं जा सकता, एकदम भी, हार्वेस्टर नहीं जा सकता, एकदम भी। इसका उत्तर दीजिए। अब मैं बोलूं भैया, देखो जवाब, अपन यहाँ से मौका चलते हैं, अभी भी उन्होंने खेती की हुई है, 100 फीट का रास्ता है आने जाने की, उनको सिर्फ इसकी निजी जमीन को तोड़ के रास्ता चाहिए। चलिए आप, मैं दिखाता हूं आपको कि है कि नहीं वहां पर रास्ता। और आपके वीडियो में बोलिए कि हम 205 से आवत हैं। अगर एक जगह पे 4 किसान है तो आपको एक ही किसान को टारगेट करना है देवेश भाई? अरे भैया मैं तो पूछ रहा हूं ना, और आपने मेरे नाम से चलाया। मैंने कभी किसान से बात नहीं की। 70 लाख मांगा तू, 80 लाख मांगा तू, मैं कब मांग रहा हूं दादा? एजेंट का मतलब कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कुछ तो आधार होना चाहिए, बिना आधार के कुछ भी कोई भी आदमी। अरे भैया मेरे, मैं यदि कभी बात करूं, मुझे कभी नहीं चाहिए। एक सिंगल व्यक्ति है जिसके 18 एकड़ जमीन है, वो बोलता है हमारे परिवार में 20 लोग हैं तो 20 जगह से आप उसको बाउंड्री वाल को तोड़ दो, और ऑलरेडी रास्ता है जी, और पूरी किसानी चल रही है, पूरा हार्वेस्टर चल रहा है, उसी रास्ते में हार्वेस्टर है, आज की बाउंड्री की 5 साल हो गया।
और 5 साल से उसकी शादी कर रहा है वहां पर। कैसे कर रहे हो 5 साल से? जाके देखिए बॉन्डी आज की है क्या? 5 साल से कैसे की शादी होगी वहां पर? झूठ बोला फैला है।